नमस्कार। चलिए आज मैं बात करती हूँ कैंसर के बारे में। कैंसर को न्यूप्लाज़िया नाम से भी जाना जाता है और एक यह बीमारी होती है जिसमें हमारा एबनॉर्मल डिवीज़न ऑफ सेल होना शुरू हो जाता है और इसका आज तक मेडिकल साइंस में ना तो कोई फुल ट्रीटमेंट या कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है जिससे हम इसको ट्रीट कर सकें, ना ही कोई प्रिवेंटिव वैक्सीनेशन इसके लिए आई है। कुछ मेथड है मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ। पहला है वेट लूज़ करना। जैसे कि वेट जो है वो हर बीमारी का एक मेन कारण हो जाता है। वेट अपने आप में ही एक ग्रुप ऑफ डिजीज़ है। तो वेट अगर जो लोग ज़्यादा ओबेस होते हैं अकॉर्डिंग टू दी ऑन्कोलॉजिस्ट, उनका रिस्क टूवर्ड्स द कैंसर डबल हो जाता है। जैसे रेक्टल कैंसर है, ब्लड कैंसर है, किडनी कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर है और पैनक्रिएटिक कैंसर है। ये कैंसर अधिकतर ओबेस पर्सनस में ज़्यादा देखे जाते हैं। फैक्ट ये है कि जो फैटी बॉडी होती है वो फ्लक्चुएट कर देती है हार्मोन लेवल को, जो कि इन्फ्लेम्ड करता है फिर हमारे इंटरनल ऑर्गन्स की फैटी कवरिंग को, जिसे कि विसरल कवरिंग बोला जाता है, और धीरे धीरे वो कैंसर की प्रोन होती चली जाती है। नेक्स्ट इज़ एक्सरसाइज। अगर आप एक्सरसाइज डेली रूटीन से करते हैं तो ये आपकी बॉडी में कैंसर के चांसेस 50% तक रिड्यूस कर देती है, क्योंकि डेली एक्सरसाइज करने की वजह से जो इंटरनल विसरल फैट है, विसरल मीन्स जो हमारे वाइटल ऑर्गन के चारों तरफ एक मेम्ब्रेन है जो उन्हें प्रोटेक्ट करी हुई है, उसके ऊपर जो एक एक्स्ट्रा फैट की लेयर बढ़ गई है उसको वो डिज़ोल्व कर देता है, जिसकी वजह से वो इन्फ्लेम्ड नहीं होती है और कैंसर के चांसेस हमारी बॉडी में नील हो जाते हैं। नेक्स्ट इज़ हेल्दी डाइट। देयर इज़ स्ट्रॉन्ग लिंक बिटवीन कैंसर एंड हेल्दी डाइट। अब जैसी आपकी डाइट होगी, जो आप अपने शरीर को दोगे, शरीर रिटर्न में आपको वही देगा। अगर आप एंटीऑक्सीडेंट्स रिच डाइट खाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल है आपकी बॉडी के लिए। वो ना कि कैंसर, बहुत सी बीमारियों से आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है। लेकिन अगर आप रेड मीट कंज्यूम ज़्यादा कर रहे हैं तो उसकी वजह से कॉलन कैंसर होने की रिस्क डेवलप हो जाता है। अगर आप ज़्यादा ग्लूकोज या ज़्यादा शुगर अपनी बॉडी में ले रहे हैं तो ग्लाइसेमिक लेवल बढ़कर और एंडोमेट्रिक कैंसर होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब ठीक है, हमारे चांसेस बढ़ रहे हैं, हम इस पर कुछ नहीं कर सकते हैं। मेडिकल भी यहाँ पे फेल है बिकॉज दे डोंट इवन हैव एनी विक्सेशन और ए 100% क्योर ऑफ द कैंसर। लेकिन क्या रोकथाम हम कर सकते हैं जिससे इन चीज़ों से किसी हद तक बचा जा सके? सबसे पहले हमें फूड वो खाना होगा जो कि एंटीऑक्सीडेंट्स में रिच हो, जो कि हमारी बॉडी में इम्यूनिटी डेवलप करेगा अगेंस्ट कैंसर। फ्रूट्स रिच डाइट हमें लेनी चाहिए जिससे कि हमारा स्टमक कैंसर जो है हम उससे बच सकते हैं। वेजिटेबल्स कंटेनिंग कार्टिनॉइड्स, वो वेजिटेबल्स जिनमें कार्टिनॉइड्स हैं जैसे कि कैरेट है, हमें अपनी डेली डाइट में कंज्यूम कर लेना चाहिए। इसे लेने से लैरिंक्स, ईसोफेगल और आपके माउथ कैंसर का रिस्क कम हो जाता है। विटामिन सी हमें अपनी डाइट में लेनी चाहिए। विटामिन सी से हमारे स्टमक के कैंसर का रिस्क कम हो जाता है। क्विट स्मोकिंग। स्मोकिंग एक ऐसा फैक्टर है जो कि अल्कोहल से भी ज़्यादा डेंजरस है। अगर आप स्मोक करते हैं, नॉट इवन फॉर यू, द पर्सन सिटिंग बिहाइंड यू इज़ ऑल्सो एट द रिस्क ऑफ डेवलपिंग अ ग्रुप ऑफ डिजीजेस। तो इफ़ यू कैन क्विट स्मोकिंग, इट इज़ यूजफुल फॉर यू एज वेल एज फॉर योर कंपेनियन। क्यों? क्योंकि जो स्मोकिंग होती है वो आपके डीएनओ को ऑल्टर कर लेती है। इसके अलावा जो लंग्स की प्रोटेक्टिव लेयर है, दैट इज़ प्लूरा, उस पे अटैक करती है, उसका इन्फ्लेमेशन कर लेती है। और अगर आप क्रोनिक स्मोकर बनते जा रहे हैं, आप बहुत पुराने स्मोकर हो गए हैं, तो ये इन्फ्लेमेशन धीरे धीरे कैंसर में बदल जाता है। 85% ऑफ लंग कैंसर्स जो हैं वो स्मोकिंग की वजह से होते हैं। लिमिट अल्कोहल। अगर अल्कोहल एडिक्टेड पर्सन है तो उसको अल्कोहल लिमिट करना पड़ेगा, क्योंकि अल्कोहल लेने से बॉडी की जो एबिलिटी है, बॉडी के ब्लड की जो एबिलिटी है न्यूट्रिएंट्स कैरी करने की, वो कम हो जाती है। इसमें म्यूटेशन चेंजेस आ जाती हैं डीएनए में, डीएनए को डैमेज करती है। प्रोटीन और फैट का जो स्ट्रक्चर है हमारी बॉडी का, जिसे जो नॉर्मल स्ट्रक्चर है उसको ऑल्टर कर देती है। इसके अलावा अगर फीमेल्स अल्कोहल एडिक्ट हो जाती हैं तो उनके एबनॉर्मल फ्लक्चुएशन आ जाता है ईस्ट्रोजन लेवल में, जिससे कि यूट्राइन, ब्रेस्ट, सर्वाइकल कैंसर के रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं।
इसके अलावा अल्कोहल कंजम्पशन से मेल हो या फीमेल हो लिवर कैंसर के चांसेस भी बहुत हो जाते हैं। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगी कि आप अवॉइड करें इन सब चीज़ों को और अपनी मदद करें अपनी बॉडी की शील्ड बनाने के लिए, एक ऐसी शील्ड जो आपको कैंसर से प्रोटेक्ट करे। नमस्कार।